ऐसा मंत्र जपना चाहिए। लेकिन माताओं को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। पुरुष नमः शिवाय बोले और माताएं शिवाय नमः ऐसा बोलना चाहिए। माताओं को नमः शिवाय, नमः बाद में लगाएं, शिवाय पहले बोले। और ऐसा भी हम नहीं कह रहे। शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता श्लोक नंबर 42 अध्याय 11, स्त्रीणाम च केचित् दक्षन्ति नमोन्तं च यथा विधि, नमोन्तं च यथा विधि, नमोन्तं च यथा विधि। अब तक जो गलती हो गई सो हो गई, आगे से याद रखना। मंदिर में भोले बाबा की पूजा, सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव का अगर कोई मंत्र बताया गया तो वो पंचाक्षर मंत्र है। शिव पंचाक्षरम ये न, जो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है वो भक्ति, मुक्ति, गति, भोग सब प्राप्त कर लेता है। लेकिन बस वही वाली बात, पुरुष को नमः शिवाय और माताओं को शिवाय नमः ऐसा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यही मंत्र का विधान है। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है। जपेन मंत्रादि षष्ठी सिद्धिर नित्यम ब्राह्मण भोजना। 1000 बार नित्य पढ़ा जाए, 3 साल में बोले मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मन कामना सीधी नर पावा, मन कामना सीधे 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 नर पावा। जे यह कथा कपट तजी गावा, जे यह कपट तजी गावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, जे यह शिव पुराण कह रही है 1000 बार नित्य जो इस शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके समस्त मनोरथों को महादेव पूरा करते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, भगवान शिव की पूजा बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी जाना चाहिए, अगर ज्यादा देर हो जाए तो शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक हमारा पड़ोसी है, पता है, अब अगर वो 10-11 बजे के बाद किसी को मंदिर जाते देख ले तो बड़ा बड़बड़ाता है, ये अपने सर्वनाश का बीज बो रहा है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, हैं? मंदिर नहीं जाना चाहिए, धूप इतनी तेज आ गई, दोपहर हो गई, दोपहर में मंदिर जा रहा है। देखो शिव पुराण क्या कह रही है। प्रातः काल में जो भगवान शिव का पूजन करता है वो शास्त्र विहित नित्य कर्म अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। और मध्याह्न काल में अगर किसी कामना से आप भोले बाबा की पूजा करने जा रहे हो, कोई काम लेकर के, अगर निष्काम पूजा करनी है तो सुबह पूजा करो, जल्दी पूजा करो, लेकिन अगर किसी कामना से पूजा करने जा रहे हो तो मध्याह्न काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और ऐसा शिव पुराण कह रही, हम नहीं कह रहे। शिव पूजा विशेषण तत्काले अभिष्ट सिद्धिदा। अगर अपना कोई मनोरथ किसी संकल्प से, किसी कामना की पूर्ति के लिए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, छोटे बेटे की शादी हो जाए, बड़े के घर में पोते का जन्म हो जाए, यही सब दुनिया मांगती है। अगर इस तरह की किसी कामना से आप भोले बाबा का पूजन कर रहे हो तो ऐसे लोगों को मध्याह्न काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। मध्याह्न काल में पूजन करने से भगवान शिव अभिष्ट सिद्धि पूजन करने वाले को प्रदान करते हैं, ऐसा शिव पुराण में आया। एक और विशेष बात देखो,
आप आए दिन नैमिष जाया करते हो, भी कथा से पहले देव देवेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक करके आए हो। विजय भैया, शिव पुराण कह रही है, नैमिषे बदरे स्नायान मेषगे च गुरौरवौ, मेषगे च गुरौरवौ। नैमिषारण्य तथा बद्रिक आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। जब सूर्य और बृहस्पति ये दोनों मेष राशि में आए, अगर उस दिन गोमती गंगा में छोटी मोटी बातें नहीं, छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही दौड़ दौड़ के आएंगी, फिर बोले ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे मुहूर्त में जो भगवान शिव की पूजा करता है। आगे शिव पुराण में अन्य नाना प्रकार की प्यारी प्यारी कथाएं आई। भगवान शिव का लिंग कौन सा श्रेष्ठ माना गया है? शिव पुराण कहती है, आदित्यम पूजयित्वा तु ब्रह्मान् भोजये ततः दिनमासम तथा वर्षम वर्षमत्रापि तथापि च। भगवान शिव की सदैव नित्य निरंतर पूजा करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए, माताओं को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। हाँ, सुना है? देखो, उनके लिए शिव पुराण क्या कह रही है। जो लोग कहते हैं कि माताओं को शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, शिव पुराण कहता है कि पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। नारी हो अथवा पुरुष, कोई भी क्यों न सही, नारी पुरुष सचराचर कोई जो इस कथा को गाएगा, गुनगुनाएगा, जो भगवान शिव का पूजन करेगा, उसका कल्याण भगवान शिव करेंगे। इसलिए नारी और पुरुष सबका अधिकार शिव पुराण में ऐसा आया। पूजन भगवान शिव के पूजन में सबका अधिकार है, सभी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आगे बंध और मोक्ष के स्वरूप के विषय में शौनकादिक ऋषियों ने पूछा है। लिंगादौ शिव पूजायाम विधानम ब्रूहि सुब्रत। ऋषिगण कहते हैं सूत जी महाराज से, प्रभु अब आप लिंग आदि शिव जी की पूजा का विधान बताइए। लिंग में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण में आया है कि 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। शिवलिंग कितने प्रकार के? 5 प्रकार। ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग याद कर लो, ये बातें हैं जीवन में आगे काम आने वाली हैं। 5 प्रकार के लिंग होते हैं। उनमें सबसे पहला स्वयंभू लिंग, जो अपने आप प्रकट हुआ, जैसे देव देवेश्वर, रुद्र रुद्रेश्वर, हाँ, ये सब स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहला स्वयंभू लिंग। दूसरा बिंदु लिंग। बिंदु लिंग जानते हो किसको कहते हैं? जैसे महामृत्युंजय का यंत्र बना दिया गया, भगवान शिव का कोई यंत्र ब्राह्मण ने लिख करके गोरोचन इत्यादि से दे दिया, तो वो यंत्र भी शिवलिंग का स्वरूप माना जाता है, उसे बिंदु लिंग बोला जाता है। तो स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर में विद्वानों के द्वारा। चौथा चरलिंग, जैसे हमारे महादेव, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह, आज यहां बैठे, कल कहीं और, परसों कहीं और, हाँ। तो चौथा चरलिंग। और 5वें में गुरुलिंग। गुरु को भी भगवान शिव का रूप माना गया है। गुरु की पूजा से भी शिव की पूजा का ही फल प्राप्त होता है। शिव पुराण कहती है, स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदम् स्वीया भावेन्यदीयं तु पूजायां न निषिद्धयेत। स्फटिक शिवलिंग की पूजा सभी को करनी चाहिए, और स्फटिक का शिवलिंग गृहस्थों के लिए सर्वोपरि माना गया है। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से
मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त स्फटिक का शिवलिंग बताया गया। स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक के शिवलिंग आजकल आम रूपों से मिल जाते हैं। देखो विजय भैया लेके आए इतने बड़े बड़े सुंदर, हमारी नियत खराब हो गई थी उनका दर्शन करने के बाद आए हैं। तो स्फटिक का लिंग गृहस्थों के लिए सबसे उपयुक्त और पवित्र बताया गया है। दिन हो अथवा रात्रि, किसी